Hello students, how are you? I hope you all are doing well. So मेरा नाम है प्रसेंजित यादव. I am a first professional BAMS student, major assessing PG आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज फर्रुखाबाद. So आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि how to choose a private BAMS कॉलेज. बहुत सारे लोगों ने नीट दिया होगा, है ना? बहुत सारे लोगों के नंबर आ रहे होंगे, ठीक ठाक आ रहे होंगे, किसी के बहुत अच्छे होंगे, किसी के बहुत लो भी होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता. एक डायलॉग है ना कि इस पूरे इंडिया में अगर हम सिर्फ बात करें 90% से ऊपर लाने वाले बच्चों की, तो उनकी संख्या 7 लाख से ज़्यादा है. और अगर सिर्फ उनको ही यानी कि 90% से ऊपर वालों को ही इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठाया जाए तो शायद उनमें से भी बहुत सारों का नहीं होगा. तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, कोई सोचने की बात नहीं है. सबसे पहली चीज़ तो देखो, जिनके 650 नंबर के ऊपर हैं, 630, 640, उनका तो अलग कर दो, ठीक है. कुछ गिने चुने होंगे, MBBS गवर्नमेंट मिल जाएगा. कुछ लोगों के 550 से ऊपर होंगे तो उन लोगों को गवर्नमेंट BAMS भी मिल जाएगा, है ना. 570, 580, कहीं ना कहीं भले ही नीचे का हो, ऊपर का हो, टॉप के कॉलेजेस हों या बाद के कॉलेज हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में मिल जाएगा अगर आपके 550 से ऊपर नंबर हैं. लेकिन वो संख्या जो होती है ना, वो कुछ गिनी चुनी हुई होती है. सबसे ज़्यादा अगर मैक्सिमम देखोगे ना, तो वो लोग होते हैं जो बिलो 500 होते हैं. कुछ 12th के होंगे तो वो ये सोच रहे होंगे कि अभी तो फर्स्ट टाइम था, एक बार फिर से तैयारी करते हैं. तो करके देख लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना. थोड़े नंबर ऊपर नीचे होंगे, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों में होती है. देखो, कुछ के बहुत कम है, उनका तो छोड़ दो कि ठीक है, दोबारा तैयारी करनी है, नहीं करनी है, कुछ और करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन सबसे ज़्यादा जो टेंशन में होते हैं वो लोग होते हैं जिनके होते हैं 500 से 550 के बीच नंबर, या मान लो 450 से ऊपर हैं, 550 के बीच में, 450 से 550 के बीच में है. अब वो बड़े टेंशनाइड होते हैं कि यार क्या करें, फिर से तैयारी कर रहे हैं कि कोई कॉलेज ले लें. टीचर्स कहते हैं बेटा कुछ नंबरों से रुक गया है, फिर से तैयारी कर लो, है ना. या कुछ फ्रेंड्स ऐसा बोलते होंगे कि यार तू ऐसा कर, कोई कॉलेज ले ले, या घर वाले बोलते होंगे कि अब बहुत साल हो गए, अब रहने दो, अब मत तैयारी करो. बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 10 तरह के लोग, 10 तरह की बातें. तो उन लोगों से मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, तुम्हारे अगर इतने नंबर हैं कि तुम्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, तुम्हें MBBS निकालना है, लेकिन फिर भी अगर BAMS का कोई कॉलेज मिल रहा है गवर्नमेंट का, इवन BHMS का भी मिल रहा हो तो भी मैं कुछ नहीं कहूँगा. वैसे तो BHMS ईजिली मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखो, अगर कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है और आपको लगता है कि आप अगले साल और मेहनत कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि पहले तो आप कॉलेज ले लें. कॉलेज ले लें, उसके बाद तैयारी करते रहें, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी. कॉलेज जाओ ना जाओ, गवर्नमेंट में ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि तुम्हें कॉलेज का भी पढ़ना है और अपना नीट का भी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है. तुम एक तरफ भी फोकस रख सकते हो, और जब नीट में हो जाए तो कॉलेज छोड़ देना, है ना. फीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, 10-15 हज़ार रुपये होती है BAMS की, गवर्नमेंट की, चाहे BHMS हो, है ना. तो कोई बहुत ज़्यादा फीस का इशू नहीं है कि घर वाले बोलेंगे कॉलेज ले लिए इतना पैसा बर्बाद कर रहा है. तो 10-15 हज़ार रुपये की बात है. तो उन लोगों के लिए तो मैं कहूँगा जिनको गवर्नमेंट BAMS मिल रहा है और अंदर अगर मोटिवेशन है, आग है कि नहीं हमें MBBS निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ वो कॉलेज ले लें, देन उसके बाद तैयारी करें. क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत खिले हुए होंगे, है ना, जिसकी वजह से मार्क्स कम आए. या कई बार ऐसा होता है कि स्पीड की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है कि आता तो था सर लेकिन कर नहीं पाए, है ना. तो स्पीड का एक्यूरेसी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो ये चीज़ें आप इजीली सुधार सकते हैं. कॉलेज ले लेंगे, उसके बाद भी पढ़ लेंगे. बहुत सारे लोगों में मत ले, टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है. कॉलेज में रहकर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत एग्ज़ाम निकाले हैं, नीट इवन निकाला है. तो ऐसा कुछ नहीं है, कॉलेज ले लें. इससे होगा क्या कि आपके पेरेंट्स या और भी लोग आप पे प्रेशराइज करना बंद कर देंगे. कितने साल से तैयारी कर रहा है ना, एक प्रेशर आ जाता है दिमाग में, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, अब क्या करें. तो वो जो प्रेशर है वो थोड़ा सा कम होगा, आप रिलैक्स फील करोगे और अच्छे से तैयारी कर पाओगे.
अब बात आती है 500 से नीचे नंबर वालों की। ठीक है, ये तो 500 से ऊपर था, चलो हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे बिलो 500 मार्क्स, 500 से कम नंबर है तो उनको क्या करना है। देखो, क्वालिफाइड हो गए, 150 से ऊपर नंबर होते हैं नीट में क्वालिफाई करने के लिए, हो सकता है 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो जाए। लास्ट ईयर 149 149 नंबर थे। और अगर आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं 150 से ऊपर है तो आपको कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगा, चाहे आपको प्राइवेट का हो या BHMS का हो, BMS का हो। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे क्या सर MBBS भी मिल जाता है प्राइवेट में? तो वैसे तो MBBS में ऐसा बोला जाता है कि 300-350 नंबर से ऊपर है तो ही हम प्राइवेट MBBS देंगे, लेकिन फिर भी वही चीज़ है ना, डोनेशन। पैसों से इस देश में क्या नहीं होता है, पैसों से कुछ भी होता है। तो पैसों से आप कॉलेज ले क्या सकते हो, पैसे हैं तो आप कॉलेज बनवा भी सकते हो, तो पैसों से हर चीज़ हो जाता है। तो डोनेशन अगर आप दे सकते हैं, वैसे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा इन द सेंस कि MBBS की फीस तो करोड़ों में होती है, इवन 70 लाख से 1 करोड़ के बीच में इंडिया में होता है जो फीस होती है। मेरे कई सारे फ्रेंड हैं जिनके पास है इतना पैसा, वो MBBS भी कर रहे हैं 1 करोड़ दे करके, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, है ना। नीट नहीं निकला तो क्या हुआ, डॉक्टर तो है ही ना। वैसे भी डॉक्टर बनने के बाद कौन पूछता है, क्या आप कभी किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो आपने पूछा है क्या कि सर नीट में कितने मार्क्स आए थे, फिजिक्स में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन आता था नहीं आता था? तो ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। एक बार आप डॉक्टर जब बन जाते हैं, आपको डिग्री मिल जाती है, तो लोग आपको एक डॉक्टर का नज़रिया ही देते हैं। फिर आपने प्राइवेट से किया है, गवर्नमेंट से किया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क बस पड़ता है सिर्फ पैसों का, कि अभी आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, है ना। जो गवर्नमेंट से कर रहे हैं उनको कम पैसे देने होते हैं, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। चाहे आप प्राइवेट से बने, चाहे आप गवर्नमेंट से बनेंगे आप डॉक्टर ही। नॉलेज आपको वही होगी, पढ़ाई आपको वही करनी है, किताबें आपके पास वही होंगी जो प्राइवेट वालों के पास है, जो गवर्नमेंट वालों के पास है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब हम कॉलेज चूज करें तो कैसे करें। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू चूज अ मेडिकल कॉलेज। मैं जैसे BMS में हूँ तो मैं आपको BMS से रिलेटेड कॉलेजेस बताता हूँ कि जब भी आप BMS के कॉलेज को देखें या आपका मन है कि सर मेरे गवर्नमेंट मुझे नहीं मिला है, मुझे प्राइवेट लेना है, तो मैं क्या देखूँ उस कॉलेज में। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब में देखेंगे किसी कॉलेज के बारे में, वहाँ आपको कॉलेज की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी कि यहाँ पर स्पोर्ट होता है, ये होता है, वो होता है। लेकिन हकीकत में आपको बता दूं कि उस गूगल से बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगी। ठीक है, अंदर की बात वैसे कोई नहीं जानता है। और पहली चीज़ तो ये गूगल हो गई, इससे सर्च करेंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप किसी काउंसलर के पास जाएंगे, है ना, आपको नॉलेज नहीं है, उससे नॉलेज है, उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे। या अभी देखना, जैसे वो एक कहावत होती है ना, बरसाती मेंढक, तो अभी जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे लोग आने लगेंगे, इस कॉलेज का रिव्यू, इस कॉलेज के बारे में, इस कॉलेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको कुछ चीज़ें कॉलेज सेलेक्ट करने से पहले बताता हूँ कि क्या नहीं करना है। जो मैंने गलतियाँ करी थी मैं आपसे कहूँगा कि वो नहीं करनी है एटलीस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी कॉलेज को अगर आपको लेना है या आपका मन है, आपने सुन रखा है, तो पहली चीज़ गूगल और यूट्यूब पे सर्च नहीं करना। ठीक है, और दूसरी चीज, किसी भी काउंसलर, किसी भी टीचर या कोई अन्य नॉन मेडिकल स्टूडेंट जिसने कभी मेडिकल कॉलेज देखा ही नहीं, उससे सुन करके कभी कोई कॉलेज नहीं लेना। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। पहला, यूट्यूब, गूगल, इनमें सर्च नहीं करना। दूसरा, किसी भी काउंसलर के पास नहीं जाना। ठीक है, किसी काउंसलर से एडवाइस नहीं लेना कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ। और तीसरा, किसी भी नॉन मेडिकल फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, उनसे नहीं पूछना कि मैं कौन सा कॉलेज लूँ। ये लाइफ आपकी है, आपको डिसीजन लेना है, आपको पढ़ना है, रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, आपका खराब आएगा, सब चीज़ें आपको ही फाइनल करनी है। कोई आपका साथ नहीं देगा, है ना, ना ये यूट्यूब, ना गूगल, ना आपका काउंसलर, ना आपके नॉन मेडिकल फ्रेंड्स। ठीक है, तो हर चीज़ आपको ही मैनेज करनी है, इसलिए आप ही मेहनत करें। हो सकता है अभी आप ज़्यादा बाहर नहीं निकले हैं, 12th पास हुए, उसके बाद मम्मी पापा ने कोटा भिजवा दिया, या इवन आप कहीं कानपुर में कोचिंग कर रहे हैं, लखनऊ में कर रहे हैं, बनारस में कर रहे हैं,
जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, कभी 12th पास आउट हुए हैं और पेरेंट्स से कह करके वहाँ कोचिंग करने लगे, आपने ज़्यादा देश दुनिया नहीं घूमी, नहीं लोगों से मिले, आपको नहीं पता है कि कैसे कैसे लोग होते हैं। मैंने देखी है, मैं मिला हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा मुझे दिखाया गया था वैसा उनमें से एक पार्ट भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, चाहे यूट्यूब हो, गूगल हो, यहाँ हकीकत नहीं होती। यहाँ एक जगह का वीडियो बनाया जाता है, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, उनसे पूछा जाता है, और आपको ये नहीं पता कि उन जिनसे पूछा जा रहा है उनके पीछे कौन खड़ा है। कई बार कॉलेजेस की फैकल्टीज वगैरह खड़ी होती हैं, इस वजह से वो सच नहीं बोल पाते, है ना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको वीडियो में, यूट्यूब में नहीं दिखाई देंगी, इसलिए प्लीज़ यूट्यूब से नहीं देखना किसी भी कॉलेज के बारे में। दूसरा, अगर आप काउंसलर के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं, तो देखो हर काउंसलर का एक ये चीज़ होता है कि जिस कॉलेज के बारे में वो अच्छा बताता है, उस कॉलेज से उसको कुछ पैसे मिलते हैं। इवन काउंसलर क्या कर रहा है, अपना बिजनेस भी तो कर रहा है, और हर धंधे का रूल सिर्फ फायदा होता है, घाटा नहीं होता। कोई भी इंसान अगर धंधा करने उतरा है तो वो घाटे के लिए नहीं उतरेगा, है ना। तो काउंसलर का है, एक बिजनेस है उसका अपना, और अगर उस कॉलेजेस के बारे में बता रहे हैं तो कभी भी घाटे का सौदा तो नहीं करेगा ना, किसी कॉलेज के बारे में बुरा बता करके और उसका घाटा हो जाता है तो नहीं करेगा ना, अच्छी अच्छी चीज़ें बताएगा। तो काउंसलर से मत पूछना, वो आप अगर पूछेंगे किसी कॉलेज के बारे में, वो हमेशा उसकी बढ़ाई करेगा, उस कॉलेज से पैसा लेगा और आप लोगों का एडमिशन करा देगा। उसके बाद कॉलेज में क्या हो रहा है उस काउंसलर से कोई लेना देना नहीं, हर चीज़ आपको ही मैनेज करनी है। फिर आप कहोगे भी कि आपने ये बताया था, ये बताया था, तो उससे क्या कर लोगे आप। कॉलेज के बारे में बुरा कहोगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, आपको डिग्री लेट मिलेगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो काउंसलर से नहीं पूछना है। तीसरा, नॉन मेडिकल फ्रेंड्स, है ना, कि किसी दोस्त ने ऐसा सुन रखा है, जैसे मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं, पढ़ते यहाँ हैं लेकिन पढ़ाई किसी दूसरे कॉलेजेस की करते हैं, कि यार उस कॉलेज में ऐसा बहुत अच्छा है, उस कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटी बहुत अच्छी है, उस कॉलेज के टीचर बहुत अच्छे हैं। लेकिन यही चीज़ आप जब उस कॉलेज में जाएंगे और उस कॉलेज के बच्चों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे नहीं यार, हमने तो तुम्हारे कॉलेज का बहुत अच्छा नाम सुना है, हमने तो सुना है तुम्हारे कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो ऐसा ऐसा करके बहुत सारी अफवाहें होती हैं, हकीकत कोई नहीं जानता कौन सा कॉलेज अच्छा है। जब आप वहाँ पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं। ठीक है, तो कभी भी नॉन मेडिकल फ्रेंड हो या कोई भी रिलेटिव हो, उससे नहीं पूछना कि वो कॉलेज कैसा है, क्योंकि हर आदमी दूसरी कॉलेज के बारे में बहुत अच्छा बताता है। ठीक है, तो अब करना क्या है सर, कैसे चूज करें फिर हम, यही तो 3 तरीके थे कि किसी दोस्त से पूछ लिया, यूट्यूब पे देख लिया, काउंसलर से बात कर ली, अब आपने तीनों ही मना कर दिए, तो अब हम कैसे किसी कॉलेज को चूज करें। तो देखो, सबसे पहला तरीका, जब भी किसी कॉलेज को चूज करें तो पहले तो एक लिस्ट बनाएं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं। अब गूगल पे सर्च मत कर लेना, या सर्च भी करना तो कुछ टॉप के कॉलेजेस आप निकालना, उनमें से एटलीस्ट मिनिमम 5 से 10 कॉलेज लिखना, पहले 10 कॉलेज की लिस्ट निकालना, उस 10 में से 5 छांटना कि आप कौन कौन से अफोर्ड कर सकते हैं। होता है ना कि कई बार जैसे पतंजलि हो गया, है ना, उसके अलावा फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा हो गया, बहुत सारे उत्तराखंड के कॉलेजेस हैं जिनकी फीस 5 लाख के अप्रॉक्स है। फीस तो 3 लाख है, लेकिन 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी, 1 लाख रुपए हॉस्टल फीस, तो टोटल 5 लाख रुपए आपको देने होंगे। तो वन टाइम एडमिशन में 5 लाख आप नहीं दे सकते, जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि मैं 5 लाख नहीं दे पाया था। यही वजह है कि शायद मैं आज पतंजलि या फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में नहीं हूँ। तो ये भी एक चीज़ हो जाती है कि एक साथ 5 लाख रुपए नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, सब आपको मिल जाएगा CCIM की वेबसाइट पे, है ना। AACCC आप डालेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, कॉलेजेस की लिस्ट, उनकी फीस स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है। ठीक है, AACCC जैसे ही डालेंगे सब आपको दिख जाएगा। तो वहाँ पर जाकर देख लें किस कॉलेज की कितनी फीस है, आप कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। तो वहाँ से एक लिस्ट बनाएं एटलीस्ट 5 कॉलेजेस की, कि मुझे इनमें से ये कॉलेज चाहिए। अब उनके बारे में क्या करना है, सबसे पहली चीज़ कि उन 5 में से कैसे चूज करें कि कौन सा बेहतर है। तो आपको करना क्या है कि अगर आपके आसपास के हैं या इवन दूर के भी हैं, तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बोलना है, देखिए मम्मी या पापा, मेरे फ्यूचर का सवाल है, ये सिर्फ 4.5 साल नहीं है, पढ़ाई नहीं है, ये पूरी जिंदगी है मेरी। तो मुझे एटलीस्ट घर से बाहर जाने दीजिए, मुझे इन कॉलेजेस को देखने दीजिए, है ना। आप जाइए उन कॉलेजेस में, उस कॉलेज को खुद देखिए,
वहाँ के आपको बच्चे मिलेंगे, वहाँ स्टूडेंट जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। और एक खास बात बता दूं मैं, जब भी आप कॉलेज के अंदर जाते हैं और किसी स्टूडेंट से उस कॉलेज के बारे में पूछते हैं ना, तो आपको असली हकीकत मालूम होती है। तो वहाँ अंदर जाइए, वहाँ के स्टूडेंट से बात करिए, आप खुद पर्सनल बात करिए, किसी के थ्रू मत बात करिए। आप पर्सनल बात करिए कि ये कॉलेज में लेना चाहता हूँ तो क्या करूँ, लूँ या ना लूँ, यहाँ के क्या प्रॉस हैं क्या कॉन्स हैं, है ना, अच्छाइयाँ क्या हैं बुराइयाँ क्या हैं। कुछ लोग ये बताएंगे कि यार यहाँ ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती, उस कॉलेज में ज़्यादा होती है। कुछ लोग ये बताएंगे उस कॉलेज में नहीं होती, यहाँ ज़्यादा होती है। तो देखो, पढ़ाई होना और ना होना, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एटलीस्ट ये मेडिकल लाइफ है, यहाँ आपको खुद ही पढ़ना है। पढ़ाई होगी भी तो भी खुद पढ़ना है, नहीं होगी तो भी खुद पढ़ना है। तो ये आप बिल्कुल भी ना सोचें कि उस कॉलेज में अच्छी होती है, इस कॉलेज में खराब होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है। डिपेंड करता है कि आप कितना वक्त दे रहे हैं अपनी सेल्फ स्टडी को। तो पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप यूट्यूब वगैरह का सहारा ले सकते हैं, वो अलग चीज़ है। तो सबसे पहले कॉलेज के अंदर जाने हैं, वहाँ के स्टूडेंट से खुद बात करनी है, ठीक है। जैसे मैं अभी एक इंसिडेंट बताता हूँ। कुछ ऐसे होते हैं मेरे दोस्त की तरह, कमीने टाइप के, कि अभी कुछ दिन पहले नीट, जो इस साल नीट दिया है अभी, नीट 21, तो कुछ 2 बच्चे आए बिहार के। तो हम लोग ऐसे ग्राउंड में टहल रहे थे। मैं तो वैसे डे स्कॉलर हूँ, बाहर रहता हूँ, हॉस्टल में नहीं रहता। मेरे कॉलेज में ऐसे हॉस्टल कंपलसरी नहीं है। ज़्यादातर कॉलेजेस में होता है कि आपको कॉलेज लेना है तो हॉस्टल भी लेना पड़ेगा। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, तो मैं डे स्कॉलर हूँ। लेकिन मेरे साथ एक हॉस्टलर खड़ा था। तो नीट 2021 के 2 स्टूडेंट आए। तो वो बोलते हैं कि सर ये कॉलेज कैसा है, हमें ये कॉलेज लेना है। तो मैंने कहा अच्छा है, बढ़िया है, ले लो। फिर मैंने एक चीज़ बोला कि यार लेकिन अगर चाहो तो बाहर रहना, हॉस्टल में मत रहना, क्योंकि आप एक कॉलेज लाइफ इमेजिन करके आते हो कि कॉलेज में मतलब एटलीस्ट हमें अच्छी जगह बैठने को मिलेगा, घूमने को मिलेगा, जब मन हो तब आउटिंग के लिए बाहर चले जाओ, रात में जाओ, दिन में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अपना एक माइंडसेट होता है ना कॉलेज को लेकर के। तो यहाँ मेरे कॉलेज में ऐसा नहीं है। यहाँ आपको 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देंगे, है ना। और कहीं जाना है तो एप्लीकेशन में साइन करा करके बाहर जाओ। कभी भी ऐसे मुंह उठा के नहीं चल सकते कि रात में जाना है, दिन में जाना है ना। खाना जैसा मिल रहा है वैसा खाओ। 1-2 बार आप भी ज़्यादा ज़्यादा क्या कहोगे, 1 बार कहोगे, 2 बार कहोगे, 3 बार कहोगे, लेकिन फिर उसी चीज़ की हैबिट पड़ जाएगी। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं, कहीं भी आप घूम नहीं सकते फालतू, किसी के साथ भी आप जा नहीं सकते, एकदम इवन जैसे गांव टाइप का माहौल होता है, तो वैसा माहौल है। तो जैसा आप इमेजिन करके आते हैं वैसा आपको हर चीज़ नहीं मिलता है कॉलेज में। तो उसी वजह से मैंने उससे बोला कि देखो प्लीज़ तुम कॉलेज ले लो, लेकिन बाहर रहना, हॉस्टल में मत रहना, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो तुम सोच के आए हो वैसा कुछ नहीं होगा। तो हॉस्टलर बोला अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हो। मेरे जो फ्रेंड था हॉस्टल में रहता, वो बोलता है क्यों झूठ बोल रहे हो, हॉस्टल तो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर ऐसे ऐसे बोलता रहा, तो मैंने कहा ठीक है भाई तू ही बात कर ले। तो मैं चला गया वहाँ से, वो अपना बात करता रहा, कहता है आओ तुम्हें हॉस्टल दिखाते हैं। हॉस्टल ले गया, सब चीज़ें दिखाया। तो फिर जब वो चले गए, मैंने उनसे बोला कि ठीक है तुम लोग डिसाइड कर लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, हम कौन होते हैं अच्छा या बुरा कहने वाले किसी चीज़ के बारे में। तो फिर जब वो चले गए तो मैंने अपने फ्रेंड से बोला, मैंने कहा यार क्यों उन्हें फालतू झूठ बोल रहा है। तो जो लाइनें उसने बोली मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। वो बोलता है कि अबे यार तू बता, जब हम यहाँ रह रहे हैं 1 साल से और हम अपनी वोट लगवा रहे हैं, तो ये आए तो ये अपनी वोट क्यों ना लगवाएं, ये भी आए, ये भी यहाँ वोट लगवाएं, ये भी देखेंगे कॉलेज कैसा है। तो मतलब सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए, सिर्फ अपनी खुन्नस निकालने के लिए कि उसे यहाँ बुरा लग रहा है, वो ये सोचा था कि ये भी आए, ये भी यही सोचें कि ये कॉलेज कैसा है। मतलब हद होती है यार। ठीक है तुम्हें वो चीज़ नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट दूसरों को तो बताओ, लेकिन नहीं, वो कहता है कि नहीं ये भी आए, ये भी देखें यहाँ क्या होता है। तो बोलता है आ जाओ, बहुत अच्छा कॉलेज है ना। तो मैं वैसे तो देखो बुराई नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं बुराई कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपने इमेजिन किया हो कि कॉलेज लाइफ ऐसी होती है वैसी होती है, तो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है।
जितनी अच्छी दिखाई जाती है उतनी अच्छी होती नहीं है। मैं खुद ऑलरेडी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, तो आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर जो आपने औहदा या रुतबा जो आपने देखा है, उससे पहले एक ऐसी स्टेजेस होती हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, और उन सब से होकर के वो गुजरना पड़ता है। और वहाँ गुजरते हुए और वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम आपको ज़िंदगी के 10 से 15 साल देने होते हैं। तो उन 10 से 15 साल में क्या क्या होता है ये सिर्फ आप ही जानते हैं, ये आप किसी डॉक्टर को देख करके नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो लाइफ बहुत अलग होती है, जैसी आपने सुनी है, देखी है। तो मैं बस यही बता रहा हूँ। ठीक है, तो बात करें स्टूडेंट से, एक से नहीं 2-3 लोगों से बात करें, है ना। कुछ खुन्नस भी निकालते हैं, कुछ सही भी बताते हैं। फिर जो मेरा फ्रेंड था, हॉस्टलर था, उसका ये भी एक था कि यार ये लोग आएंगे तो ये हमारे जूनियर हैं और फिर हम इनसे फाइल लिखवाएंगे, मतलब अपना उसका अलग ही चल रहा था। तभी वो बोला कि भाई हॉस्टल लेना, वो बोलता है हम लोग इनके मजे लेंगे, ऐसा कुछ करके। तो अपना अपना है सबका, हर इंसान का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मुझे किसी अलग नज़रिए से दिखता है, उसे कहीं किसी अलग नज़रिए से दिखता है। तो फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि भाई तुम रहते कहाँ के हो, कहाँ से आए हो? तो बोलता है सर हम बिहार से आए हैं। तो हमने कहा देख लो यार, बिहार से अगर किसी 80 सिटी से हो तो शायद मैनेज ना कर पाओ, क्योंकि ये जो इलाका है फर्रुखाबाद, ये बहुत सिटी नहीं है। ये एक मतलब एवरेज जैसा टाउन होता है, कस्बे होते हैं, वैसा ही है। बिल्कुल गांव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा शहर भी नहीं है। तो अगर आप किसी अच्छी सिटी से हैं तो शायद यहाँ पर आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी। जैसे मैं आई एम फ्रॉम कानपुर एंड आई वाज इन दिल्ली फ्रॉम लास्ट 2 ईयर। सो मुझे यहाँ काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, रहने में, है ना, खाने में काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाती है। तो कॉलेज के लिए कभी भी जब भी चूज़ करना है तो उस कॉलेज में जाएं, वहाँ के लोगों से बात करें, वहाँ के स्टूडेंट्स को समझें, देखें और खुद ऑब्जर्व करें ये कॉलेज कैसा है ना। क्योंकि जब आप सर्च करते हैं तो आपको बहुत अच्छी सी इमेज आती है, बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आती है, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं होता। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज में जाएं, उसे देखें। ठीक है, तो बहुत सारे लोग अभी ये कमेंट करने लगेंगे सर आप बता दीजिए कौन सा कॉलेज है अच्छा है। तो देखो मैं भी पूरा इंडिया तो नहीं घूमा, हर कॉलेज में नहीं गया, मैं भी आपको वही बताऊंगा जो मैंने सुना है। तो हर सुनी हुई चीज़ सही नहीं होती। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर आप लोग ये चाहें कि मैं बताऊँ कौन सा कॉलेज बेहतर है, तो मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकता हूँ कि अगर आपने बोला कि सर मुझे ये कॉलेज लेना है, इस कॉलेज के बारे में कुछ बताइए, तो मैं कहीं ना कहीं से उस कॉलेज का, अगर मेरा कोई फ्रेंड है या मेरे फ्रेंड का फ्रेंड है, तो कहीं ना कहीं से मैं उस कॉलेज का रिव्यू आपको दे सकता हूँ अपने चैनल पे। ठीक है, या मैं अपने उस फ्रेंड से जो ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ रहा है उससे आपकी बात करा सकता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही कर सकता हूँ। इसके अलावा बाकी आपको ही करनी है, आपकी लाइफ है, आपको चूज़ करना है। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो शायद अभी आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं, अभी तो नीट हुआ है, अभी नीट फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद 1-1.5 महीने हो जाएंगे काउंसलिंग स्टार्ट होने में, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, देन उसके बाद MBBS की काउंसलिंग चलेगी, फिर MBBS की काउंसलिंग 1-2 महीने चलेगी, उसके बाद देन BMS की काउंसलिंग होगी, देन BHMS की काउंसलिंग होगी। तो ये सब करते करते अभी बहुत वक्त है, आपको एक कॉलेज लेते लेते कम से कम जनवरी-फरवरी हो जाएगा। तो अभी आपके पास बहुत वक्त है, आराम से अगर आपके 500 से नीचे नंबर हैं और आपको लगता है कि आपको मेडिकल कॉलेज लेना है, BMS का कॉलेज लेना है, BHMS का लेना है, जो भी आपको कॉलेज लेना है, तो अभी बहुत टाइम है आपके पास। आराम से बोरिया बिस्तर पैक करें, घर वालों से बताएं, कुछ पैसे लें और जो भी कॉलेज आपको अच्छा लगता है या जो कॉलेज आपने देखा है, सोचा है, तो निकल पड़िए उस कॉलेज को देखने के लिए, उस कॉलेज को समझने के लिए। आराम से देखिए, समझिए, जब तक जनवरी में, लास्ट दिसंबर या जनवरी में आपका BMS का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा, देन उसके बाद आप कुछ कॉलेज ऑप्ट करिए। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट में ऐसा नहीं होता कि आपने 5 कॉलेज चूज़ कर लिया, उनमें से कोई आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। प्राइवेट में अगर सीट है तो आपको इंस्टेंट वो कॉलेज ही अलॉट होगा, कोई उसमें चूज़ वाला वो नहीं होता कि 5 में चूज़ किए एक ये मिल गया, ऐसा नहीं है। आपको ही लेना है जो लेना है।
ठीक है। तो उससे पहले मैं यही कहूँगा कि जनवरी आने से या दिसंबर आने से, अभी भी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर में भी आपके पास वक्त है, इतनी जल्दी काउंसलिंग नहीं होगी, अभी वक्त लगेगा, है ना, क्योंकि अलग अलग स्टेट की भी होती है ना। यूपी की जब स्टार्ट होगी तो अभी बहुत वक्त होगा। हम लोगों की भी मार्च तक हुए थे एडमिशन वगैरह, तो हम लोगों का बहुत लेट हुआ था, ज़्यादा एक दिन लेट आपसे हम लोगों का एग्ज़ाम हुआ था। आपका 12 सितंबर को नीट हुआ है, हम लोगों को 13 सितंबर का हुआ था, बस एक ही दिन लेट हुआ था। लेकिन काउंसलिंग जो हुई थी वो फरवरी मार्च तक पहुंच गई थी, हम लोगों का एडमिशन मार्च में हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत लेट अभी प्रोसेस होगा, ये कोविड की वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, आराम से लेटे नहीं, है ना, खाना वाना खा लिया, लेटे हैं कि अब तो रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब कॉलेज लेंगे, नहीं, कुछ करें, क्योंकि इससे आपका फ्यूचर डिसाइड होना है। ठीक है, तो ये छोटा सा काम आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो प्लीज़ इसे करें और ढूंढें, सीखें, समझें। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, और इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। और वैसे तो एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि बाहर घूमो, और दूसरी तरफ बोल रहा हूँ स्टे होम तो नहीं, बाहर जाओ, घूमो, लेकिन कोविड का ध्यान रखते हुए, है ना, मास्क लेकर जाओ जहाँ भी जाना है, और किसी से घबराना मत। मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हो या कोई भी हो, डरना मत बिल्कुल, सब आपकी तरह ही है ना। उन्होंने भी कभी ना कभी नीट दिया था, वो भी आपकी ही पोजीशन में कभी ना कभी थे। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट दें और रिस्पेक्ट के साथ उनसे बात करें, अपनी बात को रखें कि ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा पर्सनली बात करते हैं ना, तो हर इंसान आपको सच्चाई बताता है। और वैसे जब काउंसलर आते हैं या कुछ आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैमरे के पीछे नहीं दिखाई देती, है ना, तो और होती रहती है कैमरे के पीछे। तो ठीक है, इसी के साथ पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, और थैंक यू। मेरे कॉलेज में आ रहे हैं तो आपको बहुत बहुत स्वागत है, मैं आपको ज़रूर मिलूँगा। पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें, थैंक यू।